डीवीसी आज आपको लेकर आया है विशेष एक ऐसी खास खबर पर, जहां बेटियों की अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर परिवार संपूर्ण तरीके से बेटियों की मदद करता है तो बेटियां निरंतर परिवार में खरी उतरती हैं और उनकी वजह से परिवार का नाम भी रोशन होता है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि हाई स्कूल परीक्षा परिणाम आने के बाद ही छात्र और छात्राओं की आंखें संपूर्ण तरीके से चमक से खिलखिला उठी थी, वहीं साथ ही चेहरे भी उनके खिलखिला उठे थे। बात करें तो यहाँ नकल पर अंकुश लगाने के बाद छात्र छात्राओं ने अपना लक्ष्य फिर से पढ़ लिख कर भेद लिया है। जैसा सोचा था पालकों ने उससे भी बढ़ चढ़कर हाई स्कूल में अव्वल अंक प्राप्त कर माता पिता का हृदय खुशी से गदगद कर दिया है। वहीं ये एक छात्रा एसबीएम स्कूल की छात्रा है जो कि क्लास 10th के बाद उन्होंने क्लास 10th में 490 अंक प्राप्त कर भिंड जिले की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है, जिससे नेहा की पढ़ाई और नेहा के शिष्टाचार की प्रशंसा जमकर हो रही है। नेहा दुबे के द्वारा पिता प्रमोद दुबे, माता नीतू दुबे को भी सभी रिश्तेदार, आसपास मित्रों के माध्यम से बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं उसका फूल माला पहनाकर रोरी तिलक लगाकर सम्मान भी हो रहा है। प्रमोद दुबे के द्वारा कहा गया है कि बेटियां हमेशा खुशियां ही देती हैं, पर इनको समाज आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि अपनी बेटियां नेहा की प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित हूँ। वहीं आज मेरी बेटी ने भी मेरा फख्र से सिर ऊंचा कर दिया है। बात नेहा दुबे की नहीं बल्कि बात नेहा की बड़ी बहन की भी है, जो कि इस नेहा दुबे के माध्यम से नेहा को संपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन भी दिया जाता है। नेहा निरंतर अपनी बड़ी बहन से पूर्ण तरीके से अपने अध्ययन में मदद करती थी। नेहा को निरंतर कई घंटे तक पढ़ाने में स्नेहा का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्नेहा निरंतर अपनी छोटी बहन को किस प्रकार से पढ़ाने में अपनी प्राथमिकता रखती थी, तो उसका लक्ष्य यही था कि जिस प्रकार से स्नेहा ने अपने पढ़ने में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, वैसे ही नेहा और अब उसके परिवार के सभी भाई बहन पूर्ण तरीके से खास तौर पर अपने अंक अच्छे प्राप्त कर सके, जिसके लिए खास तौर पर तैयारियां नेहा के साथ में स्नेहा ने संपूर्ण तरीके से अपनी छोटी बहन, छोटे भाइयों के साथ में कराई है, जिसमें सभी के अच्छे नंबर आए हैं। जिस प्रकार से माहौल परिवार में होता है तो वैसे ही परिवार का माहौल भी अपने आप बदल जाता है। यहाँ स्नेहा दुबे के द्वारा जिस प्रकार से खास अपने छोटे भाई बहनों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, अगर ऐसे ही बड़े लोग निश्चित तौर पर अपने परिवार के अंदर ध्यान आकर्षित करते हैं तो निश्चित है कि यहाँ संपूर्ण तरीके से बच्चों की पढ़ाई अव्वल तो होती है, साथ साथ में बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है, बच्चों की प्राथमिकता भी देखी जाती है और बच्चे निरंतर अपने परिवार का नाम रोशन करने में अपनी महती भूमिका भी निभाते हैं। खासतौर पर आज जब इस परिवार से डीवीसी के माध्यम से मुलाकात की गई तो इस परिवार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से संभवतः जो कार्य देखे गए हैं वो वास्तविकता में काबिल तारीफ है। जब यहाँ मौका स्थल पर टीम के माध्यम से चंद्र प्रकाश पाठक जी उनके निज निवास पर पहुँचे तो बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुझान एक अलग ही देखा गया। बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे। चंद्रदेव पाठक, आज आपको ऐसे परिवार से मिलाने जा रहा हूँ। हमने कई बार ये सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कि नारा मात्र नहीं रह गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैं एक ऐसे परिवार से मिला रहा हूँ इनका प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है लेकिन शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा है और उसका प्रमाण भी है कि आज उनकी एक बच्ची आज ज़िले में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुई है। नाम उसका है नेहा दुबे और उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हो रही है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग देखें और ये समझें कि पढ़ाई कैसे होती है और मार्गदर्शन कैसे दिया जाता है। आप ये बताएं प्रमोद जी, हमने कभी सुना भी है माहौल से कि आप खुद एक मैथ के टीचर हैं, तो जाहिर है कि आप ये अच्छी बात समझते होंगे कि आज आपकी पुत्री जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके लेके आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सालों 15 वर्ष से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आज तक जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके रिजल्ट को देखकर बड़ी खुशी होती थी और आज हमारे घर पर ही हमारी बच्ची, दोनों बच्चियों ने, बड़ी वाली ने भी छोटी ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो बेहद खुशी है। अब पहले से आपको ये उम्मीद थी कि आपकी बच्ची ये इतने अच्छे नंबर लेकर आएगी? इतनी तो उम्मीद नहीं थी कि इतना परसेंटेज होगा, बट उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। स्कूल से आना, कोचिंग जाना, घर पे भी अपना पढ़ते रहना, सेल्फ स्टडी फोकस रहा और उसका श्रेय मैं तो अपना क्या कहूँ, मैं तो बिजी रहता हूँ, पढ़ने पढ़ाने में रहता हूँ
बट उसकी जो बड़ी बहन है स्नेहा, वो उसको सपोर्ट करती थी और उसी का मार्गदर्शन उसको प्राप्त हुआ। तो समस्त गुरजन और मेरा, उसकी माँ का भी, मतलब उसे काम जब बहुत ज़्यादा न कराने, पढ़ाई के लिए कहना, ये उसकी सफलता का कारण है। तो जीवन में क्या बनते हुए देखना चाहते हैं आप उसको? मैं तो बस ऐसा देखना चाहता हूँ कि पढ़ती रहे, बढ़ती रहे, जीवन में एक ऐसा अपना स्थान प्राप्त करे जिससे कि उसे दिनों दिन खुशियाँ मिलती रहें, समाज की सेवा करे, परिवार का साथ दे, अपना भी विकास करे, सबके विकास में सहयोग करे, यही देखना चाहता हूँ। जैसे बातों के जरिए बताया कि इसकी बड़ी बहन के साथ मार्गदर्शन करती थी, तो 10th क्लास में उसके कितने % नंबर आए थे? 90% 10th क्लास में था उसका और 12th में भी 90 ही था। दोनों क्लासों में उसका सेम परसेंटेज रहा, 90%। ऑल सब्जेक्ट में डिक्टेशन, वो भी होनहार स्टूडेंट है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपके घर में शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल है। कह सकते हैं, मैं भी शिक्षक हूँ, पढ़ा रहा हूँ विगत 15 वर्षों से, और उसकी बड़ी बहन भी होनहार स्टूडेंट है और इसने तो अभी हाल ही में 98% 490 अंक प्राप्त किया है। और इन दोनों का ही छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट मिल रहा है, आपस में बैठ के पढ़ते हैं। मैं भी जब आता हूँ तो देखता हूँ कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ध्यान तो देना होता है। और बच्चे आज के समय में कोई भी पीछे नहीं है, अगर बच्चियों को भी पढ़ाया जाए तो वो भी सफलता प्राप्त करती हैं और करती रही हैं, करेंगी। बेटियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते लोग, ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? ऐसा है तो, लेकिन अब फिर भी बेटियां बेटों की अपेक्षा अपने सफलता को प्राप्त कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बेटी बेटों में अंतर न किया जाए, दोनों को ही समान रूप से देखा जाए, बेटियों को बेटों के साथ पढ़ाया जाए। तीसरी बेटी कौन सी क्लास में है? तीसरी बेटी 10th क्लास में आ गई है, इस वर्ष उसका 10th स्टार्ट हुआ है। तो हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि वो तीसरी बच्ची भी अखबार में नंबर आए, तो अगर ऐसा माहौल है आपका, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब आना तो चाहिए, लेकिन अभी नहीं कह सकते, बट जो घर का माहौल है और आपस में जब तीनों क्या पांचों मिलकर पढ़ेंगे, मेरा भी मार्गदर्शन रहेगा, इनके गुरुजनों का मार्गदर्शन रहेगा, तो हो सकता है कि अच्छे मार्क्स से तीसरी बच्ची भी पास हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद इनके मन में ये रहता होगा कि बंधन में नहीं रहना हमें, कि कौन रोक सकता है मेरी उड़ान को, जाओ और ऊंचा कर दो जाके आसमान को। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैं बड़ी बहन होने के नाते बहुत खुश हूँ कि उसने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और आगे भी चाहती हूँ ऐसे ही करती रहे। विशेष इसमें योगदान किसका मानते हैं जो आज काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं नेहा ने? मेरे ख्याल से तो वो सबसे पहले तो उसके टीचर्स का, जिन्होंने उसको सही से गाइड किया, मम्मी पापा का, क्योंकि आज के दौर में हम लोग 5 बहन भाई हैं, इतना सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करवाना, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई चीज़ पढ़ाई के लिए मांगते तो हमारे पापा कभी भी कमी नहीं करते हैं, और भी किसी भी चीज़ में कमी नहीं करते। तो ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर रहा है हमारी ज़िंदगी में कि पापा मम्मी दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, और हमारे चाचू और चाची भी बहुत सपोर्टिव हैं। उनसे भी हम लोग किसी भी प्रकार की चीज़, कोर्स वगैरह कुछ भी मांगते हैं तो वो बेझिझक होकर हम लोगों को दिलवाते हैं। तो और उसका सबसे महत्वपूर्ण तो उसका ही खुद रहा है, क्योंकि अपन चाहे जितना सुख सुविधा में रहे, अपन को खुद ही करना होता है जो करते हैं। तो उसने ही खुद से बहुत मेहनत की है, तो उसका ही रिज़ल्ट आपके सामने है। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा खुद में ही बहुत बिज़ी रहते हैं। हम लोग खुद में इतना टाइम ही नहीं रहता, कोचिंग स्कूल वगैरह है, स्कूल की वो दोस्ती वगैरह वहीं तक रहती है। हम लोग आपस में इतने बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो हम लोगों को इतना है नहीं कि कोई घर पे वगैरह आता है, इतना कोई नहीं फ्रेंडली है। आपस में हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा रहता है। हम लोग किसी से भी कुछ कह सकते हैं, बहुत फ्रेंडली है हमारे घर वाले, हम लोगों को झिझक नहीं रहती है। कुछ भी चाचू से कह सकते हैं, हमारे चाचू दिखने में बहुत नारियल की तरह है, मतलब बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो उनसे भी कह देते हैं, पापा से भी कह देते हैं। तो हम लोगों की डिमांड बहुत जल्दी पूरी होती है। और एक ऐसा भी हम लोगों में शुरू से बहुत मैच्योरिटी भी है, हम लोग ऐसा देखा जाए आजकल के बच्चों को देखते बहुत मैच्योरिटी शायद है, इससे हम लोग आलतू फालतू डिमांड करते नहीं हैं ज़्यादातर।
हम लोग बहुत जायज़ डिमांड करते हैं और नहीं भी करते हैं, जैसे कि कभी करते हैं तो घर वाले बहुत अच्छे से संभालते हैं उस सिचुएशन को कि वो सही है कि गलत है, क्या उसको सही तरीके से बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे कोई डिमांड ज़्यादा बड़ी करते नहीं हैं हम लोग बहुत। जी, अभी तो मैं बीए कर रही हूँ और मेरे घर वाले भी चाहते हैं और शायद मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर सिविल सेवा में अपना करियर बना सकूँ, और उसी के लिए मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, विशेष जो आपकी छोटी बहन है नीतू, जिसमें आपने उसका किस प्रकार से सहयोग किया है, क्या मार्गदर्शन रहा है? पढ़ने में तो उसका सहयोग मैंने बस इतना ही किया है, मैं उसके लिए चीज़ें ढूंढती रहती थी और उसको ये गाइड करती रहती थी, ये मत करना, क्योंकि मेरी परसेंटेज 10th में 90 थी, जिससे कहीं ना कहीं मुझे जब रिज़ल्ट आया तो बहुत अफसोस हुआ कि मेरी ये गलती थी। और पेपर देने के बाद भी ये लगता था पेपर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है जैसे पेपर दे देते फिर उसके बाद वो क्लास या वो पेपर बहुत ईजी लगने लगता है। फिर मुझे लगा कि ये गलतियाँ हुई हैं, तो मेरे साथ ये था कि मेरे बहन भाई हैं, तो मैं जो गलती मैंने की है मैं उनसे ना दोहराऊँ, तो मैंने वही उनके साथ किया कि वो गलतियाँ ना दोहराएं। और मैं इनके लिए चीज़ें ढूंढती रहती थी, सिलेबस ढूंढती रहती थी कि ये करो ये ना करो। यूट्यूब वगैरह से बहुत मदद की है, एआई टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया है हमने। पढ़ाई का माहौल आपके परिवार में जैसे आज अचानक हमारा आना हुआ है आपके बीच में, जिस प्रकार से जो आप लोग पढ़ाई करते हुए मिले हो, ऐसे ही पढ़ाई हुआ करती थी आपकी? जी, करते तो हैं हम लोग, लगभग करते हैं। कभी कभार हम लोगों में जैसे अनबन सी हो जाती है तो अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो हैं। ऐसे ही पढ़ते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? स्नेहा दुबे। इसमें इसका श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता और गुरुजनों का रहा है और सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी बहन का रहा है, क्योंकि जो गलतियाँ उन्होंने मतलब वो लास्ट 2 ईयर पहले उन्होंने 10th-12th किया है, उन्होंने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन और 90% था उनका दोनों में। तो जो गलतियाँ उनसे हुई उन्होंने वो गलतियाँ मुझसे नहीं दोहराने दी। मैं स्कूल से आती थी तो पहले मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाती थी, क्योंकि वो भी अकेले करती रहती थी काम, इसीलिए। और फिर कोचिंग जाना, फिर मैं नाइट में पढ़ती थी, 4 से 5 घंटे नाइट में मैं बैठ के एक जगह पढ़ती थी, इसमें दीदी मुझे पढ़ाया करती थी। दीदी ने आपको काफ़ी हद तक सहयोग किया? हाँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हो आगे, क्या लक्ष्य स्थापित किया है आपने? मैं आगे जाकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और गली मोहल्ले स्कूल। नहीं, हमारे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं, उनसे जो भी कहा है उन्होंने हमें तत्काल ही किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी वजह से परेशान या तुम कोई चीज़ कह रहे हो उसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़े। बेटियों को पढ़ना चाहिए, बेटियां ज़्यादा नाम रोशन करती हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का नाम रोशन ज़्यादा होता है। आजकल लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं, लड़कियों को होना चाहिए। लोगों की सोच है, ये आपको मार्गदर्शन? हाँ, पापा भी मेरे एक मैथ्स टीचर हैं, तो मुझे जो भी डाउट्स होते थे वो मुझे क्लियर करते थे, तो पापा का भी रहा है। पापा का भी आपको गिरानी हो गई? हाँ, वो तो होता ही है, सभी को ही होता है। और 1 नंबर से कोई मेरिट लिस्ट में रह जाए तो होता तो है ही, लेकिन अब मैं आगे जाकर प्रयास करूँगी कि मैं एमपी में आ सकूँ 12th का। दिन कराती है? हाँ, कराती हूँ मैं। जब मैं बैठती थी तब मैं उन लोगों से भी कहती थी कि आप भी साथ में मेरे बैठो पढ़ो। साथ में बैठ के पढ़ाती थी आप? पहले मेरा भी ध्यान पढ़ाई में इतना नहीं था, लेकिन मैं जब अपनी दीदी को देखती थी जो दिन रात पढ़ती रहती थी, उससे मुझे आया कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार मेरे टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया बहुत सारे बच्चों के सामने, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ कि मैं भी अब पढ़ूंगी, इसीलिए मैं आज ये इतना बड़ा रैंक हासिल कर पाई। मैं आगे चलकर IAS बनना चाहती हूँ, जिससे मेरी फैमिली का सपोर्ट कर सकूँ मैं, और भाई बहन को भी आगे चलकर पढ़ा सकूँ। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ लिख के अपने पैर खड़ी हो जाएंगी, किसी की आस नहीं करेंगी। अच्छा, विशेष कैसा रहता था नेहा का जो स्कूल से आना, स्कूल के बाद में किस प्रकार से स्टडी करती थी आप? स्कूल से आती थी तो मेरे साथ काम भी कराती थी, फिर ट्यूशन चली जाती थी, आके खाना भी ना खा के फिर पढ़ने बैठ जाती थी। सहयोग भी करती थी? हाँ, सहयोग करती थी। क्या करती थी सहयोग? रोटी बनाती है। अच्छा, आज खुशी हो रही है आपको? हाँ, खुशी हो रही है, अच्छे नंबर लेके आई है। अच्छे नंबर लेके? हाँ, और ऐसे ही पढ़ती रहेंगे? ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही इन लोगों को सबको। जब तक चाहेंगी तब तक पढ़ाएंगे? हाँ, जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक पढ़ाएंगे। आप कितने तो प्रदर्शन भी देती होंगी बेटियों को आप? हाँ, देखते रहते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ। आप
आपको अच्छा लगता है ये सब? अच्छा लगता है, सबको इकट्ठे बैठा देते हैं और सब लोग पढ़ो, हम देखते रहते हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।